देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की खबर के साथ। तो अब से ठीक कुछ देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर वे यहां पर पहुंचेंगे और इसी के बाद में छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों के लिहाज से अगर देखें तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सौगातें आज पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान में देने जा रहे हैं। तो रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज पीएम मोदी देने जा रहे हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके इस दौरे के माध्यम से वे देने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। थोड़ी ही देर में राजधानी रायपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। रायपुर को देंगे करोड़ों की सौगात। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। साइंस कॉलेज ग्राउंड में सभा को उनकी ओर से संबोधित किया जाना है। एयरपोर्ट से सभा स्थल जाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी तैनाती यहां पर की गई है। तो सबसे पहले वे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से सभा स्थल के यानी कि कार्यक्रम स्थल जो कि साइंस कॉलेज मैदान, जहां पर विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और ऐसे में सभा स्थल जाने के लिए जो हेलीकॉप्टर यहां पर तैनात किए गए वो एयरपोर्ट पर यहां अभी तैनात है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:45 पर यानी कि अब से ठीक कुछ देर बाद वे रायपुर पहुंच जाएंगे, जहां से रायपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए साइंस कॉलेज ग्राउंड में पहुंचकर 7600 करोड़ की सौगात देंगे। और इसी बीच एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं। तो एक लेटेस्ट अपडेट जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आ चुके हैं और यहां से अब वे सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। सभा स्थल जाने के लिए हेलीकॉप्टर की तैनाती पहले ही एयरपोर्ट पर कर रखी गई है, यानी कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब एयरपोर्ट चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, एक लेटेस्ट अपडेट उनके इस दौरे को लेकर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहां से वे सीधे सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। और चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में सभा स्थल से सीधे अंकिता जुड़ चुके हैं। अंकिता, आपसे जानना चाहेंगे, एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात का इंतजार सभी लोग यहां पर कर रहे थे, वे आखिर राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राजधानी रायपुर के जहां पर सभा होने वाली सभा में पहुंच जाएंगे। और इस वक्त हम इस विज्ञान जो है साइंस कॉलेज ग्राउंड पे खड़े, जहां पे पूरा माहौल मोदी में हो चुका है। सब तौर पर आप देख सकते हैं कि लोग यहां पर आज जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि मोदी जी राजधानी रायपुर आएंगे, और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है उसके बाद पहली बार राजधानी रायपुर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि मोदी में जो है ये पूरा राजधानी रायपुर हो चुका और आज जो है करोड़ों रुपए की सौगात जो है आज मिलने वाली है। आखिर मोदी के आने से लोग इतने क्यों खुश है? क्या लगता है कि मोदी के आने से 2023 और 24 का रास्ता खुलेगा? ये हम जानते, क्या लगता है 2023 और 24 का रास्ता खुलेगा? मोदी जी राजधानी रायपुर आ रहे हैं। 100% रास्ता आज भूपेश बघेल के पिताजी पूरा दिमाग से हाफ हो चुके हैं। आज मोदी जी के सभा के बाद भूपेश बघेल पूरा साफ हो जाएंगे। बाप बेटे दोनों मिलकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चूतिया बनाने का काम चल रहा है, आज मोदी जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो लहर है, ऐसा लहर बनेगा 2023 में कांग्रेस साफ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लहराएगी। मोदी में पूरा जो है प्रदेश हो चुका है और आज जिस प्रकार से मोदी आने वाले उनके लिए पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। पूरा देखिए, अगर बात करें तो हजारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार से जो उम्मीदें जताई जाती, कई सौगातें आज जो है राजधानी प्रदेश वासियों को मिलने वाला है, राजधानी वासियों को मिलने वाला है। और जिस प्रकार से जो देखने को लगातार मिलता था वो भी देखिए कि बहुत सुंदर सा यहाँ पर देखिए मोदी और उनकी माता की जो चले बिल्कुल मोदी में माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। आप बने रहेगा अंकिता हमारे साथ में, हम आगे भी अब आपसे अपडेट्स लेंगे। तो ये तो कार्यक्रम स्थल में क्या कुछ और कैसा नजारा है ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब रुक करते हैं, आपको लिए चलते हैं एयरपोर्ट की ओर, जहां पर हमारे साथ में एक और सहयोगी यानी कि रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, एक लेटेस्ट अपडेट आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अब आगे क्या और किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, विस्तार से जानकारी आपसे। पार्टी भाई रोहित, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी?
लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। तो एक लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और यहां से अब वे सीधे एक विशेष हेलीकॉप्टर से सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। हालांकि यहां पर आपको बता दें कि करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज छत्तीसगढ़ वासियों को देने जा रहे हैं। वहीं ठीक इससे पहले हम आपको सभा स्थल का नजारा भी दिखा रहे थे, जहां पर हमारे साथ में सहयोगी जुड़ी हुई थी और किस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर एकत्रित हुए हैं। इसका नजारा भी हमने आपको दिखाया, क्योंकि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इसकी तैयारियों को लेकर अगर बात करें तो बीजेपी के कार्यकर्ता तमाम लंबे समय से इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे और 1 लाख से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने का दावा उनकी ओर से लगातार यहां पर किया जा रहा था और घर घर जाकर बाकायदा न्योता देने का काम भी हो रहा था। बैनर पोस्टर भी शहर भर में लगाए गए थे। तो इस तरह से अगर आपको बताएं तो इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह की तैयारियों की अगर बात करें, चाहे लोगों को न्योते देने की बात करें, सभी के को लेकर पुरजोर कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर लेकर नजर आ रहे थे। और वहीं अब ये कार्यक्रम स्थल की, सभा स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर अब से ठीक कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और इसी के बाद एक विशाल जनसभा को उनकी ओर से संबोधित किया जाएगा। और इसके इतर अब ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट से बाहर निकलते नजर आएंगे, क्योंकि वे राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और विशेष एक हेलीकॉप्टर से सभा स्थल के लिए वे रवाना होंगे। तो साइंस कॉलेज ग्राउंड, जो कि जहां पर कार्यक्रम स्थल का आयोजन यहां पर बनाया गया है और यहां एक विशाल जनसभा को उनकी ओर से संबोधित किया जाएगा। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर एकत्रित होते नजर आ रहे हैं और साथ ही बीजेपी ने इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं के लोगों के एकत्रित होने का, जुटने का दावा उन्होंने किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो आज का दिन काफी अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। राजधानी रायपुर वे पहुंच चुके हैं और राजधानी रायपुर में पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से अब वे कुछ ही देर में सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। और चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश हम रोहित से करते हैं। हमारे साथ में सहयोगी एयरपोर्ट से जुड़ चुके हैं। रोहित, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? बिल्कुल बिल्कुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि वे एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम और उनके स्वागत के लिए कौन कौन प्रतिनिधि अभी यहां पर मौजूद है, क्या नजारा एयरपोर्ट पर? बिल्कुल पृथा, बता दूं कि आपसे बात करने के चंद मिनट पहले, लगभग 1 मिनट पहले का बात करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने विशेष विमान से, जहां से वो दिल्ली से आए थे, वो विशेष विमान से अभी चंद मिनट पहले ही वो नीचे उतरे हैं और नीचे उतरने के बाद जो हेलीकॉप्टर है, बीएसएफ का हेलीकॉप्टर है, वो तैनात है। उस हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो इसमें बैठेंगे और उस हेलीकॉप्टर से आगे के लिए रवाना होंगे। सीधी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे जो आपको बीएसएफ का हेलीकॉप्टर यहाँ पे नजर आएगा। इसके अलावा कई और तस्वीर है, थोड़ा कैमरा पर्सन कहूंगा कि आगे जाए और कोशिश करें कि जो हेलीकॉप्टर दिखा सके और किसी माध्यम से जो है वो तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि देखिए आपको बीएसएफ का हेलीकॉप्टर जो है वो सीधे तस्वीरों पर देखने मिल रहा होगा। इसके अलावा और क्या, रवि उधर जाइए, रवि उधर से दिखाइए, आप उधर से दिखाएंगे साफ दिखेगा, उधर से दिखाने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से, क्योंकि तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 4.5 साल बाद पीएम का दौरा होने वाला है और दौरा होने के साथ में अगर इस तरह से दौरा के बाद में चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत की जाए तो वो हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। विशेष विमान वहां से यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ 3 हेलीकॉप्टर है, साथ में 2 हेलीकॉप्टर और अतिरिक्त है, एक बीएसएफ का है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। उनके साथ में जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो तमाम केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और पहुंचने के साथ में वो लगातार प्रधानमंत्री के साथ में जो है वो सभा स्थल जाएंगे। अगर प्रतिनिधि की बात करें तो रायपुर कलेक्टर यहाँ पहुंचे हुए थे। इसके अलावा भाजपा सांसद संतोष पांडे है, वो भी पहुंचे हुए थे उनके स्वागत के लिए। इसके अलावा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए थे और लगातार उन्होंने स्वागत किया। स्वागत करने के बाद एक तस्वीर और दिखाता हूं कि बीएसएफ का हेलीकॉप्टर जो है वो स्टार्ट हो गया, यानी कि माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब इस हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं, इसीलिए इसको स्टार्ट किया गया है। अब यहीं से चंद मिनट यानी कि 10 से 15 मिनट का समय और लगेगा, जिसके बाद से वो यहाँ से रवाना होंगे। कैमरा पर्सन कहूंगा कुछ और कोशिश करके दिखाएं कि किसी प्रकार से दिया है वो तस्वीर दिखा सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कितना महत्वपूर्ण है। और एक एक तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां जो है वो कर रही है, क्योंकि जो है उनका 4.5 बार दौरा है और बड़ी सौगात जो है 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात वो छत्तीसगढ़ को देने वाले हैं। इसके अलावा चुनावी शंखनाद, जो कि विधानसभा चुनाव इस साल अंतिम में होना है, ऐसे में चुनावी शंखनाद भी जो है प्रधानमंत्री के हाथों जो है वो होना है। ऐसे में बड़ी जनसभा जो है वो पहले से ही वहां प्रधानमंत्री के इंतजार में जो है वो खड़ी हुई है। यहाँ से वो रवाना होने के बाद सीधे वो अगर बात करेंगे साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे। साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचने के साथ में वहां से वो अब बाई रोड जो है वो सभा स्थल पहुंचेंगे। पहले शासकीय कार्यक्रम किए जाएंगे, लगभग 35 मिनट का समय जो है वो शासकीय कार्यक्रम
कार्यक्रमों में बिताया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो कई 10 परियोजनाएं हैं उनकी शुरुआत की जाएगी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो रेल से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उनका जो शुरुआत है वो की जाएगी। इसके अलावा हेलीकॉप्टर पे आप फोकस कीजिए, हेलीकॉप्टर दिखाइए, क्योंकि हेलीकॉप्टर अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। इधर से आगे कोशिश कीजिए कि इधर से किसी प्रकार से जो दिखाया जा सके कि देखिए आप तस्वीरों पे कि हेलीकॉप्टर जो है वो शुरू हो गए हैं और शुरू होने के साथ वो लगातार जो है वो अब यहाँ से रवाना होंगे। तस्वीरों के माध्यम से कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे, कोशिश करने के साथ में दिखाएंगे किस प्रकार से और कितना महत्वपूर्ण ये तस्वीर है और कितने महत्वपूर्ण। चलिए, बिल्कुल, तो तैयारियां पूरी कर ली गई है और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से सीधे सभा स्थल के लिए यानी कि साइंस कॉलेज मैदान के लिए वे रवाना हो जाएंगे एक विशेष हेलीकॉप्टर के लिए। और इसी बीच सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ एयरपोर्ट पर क्या कुछ और कैसा नजारा है, कैसी स्थितियां, ये तो हमने आपको अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। अब आपको एक बार फिर से सभा स्थल की ओर लिए चलते हैं। खोमन हमारे साथ में बने हुए इस मामले पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए। खोमन, आपसे जानना चाहेंगे, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं मंच का नजारा है, यहाँ पर कई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शामिल होंगे, इनके साथ साथ में और भी अन्य केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की भी खबर निकलकर सामने आ रही। कितनी और कैसी तैयारियां हैं, क्या स्थिति अभी सभा स्थल पर? देखिए प्रीता, सबसे पहले आपको मंच की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से प्रदेश को संबोधित करते हुए नजर आने वाले विजय संकल्प महारैली का नाम दिया गया है इस सभा को। आप देख सकते हैं ऊपर में छत्तीसगढ़ महाकाली का जो चित्र है वो भी दर्शाया गया, तो समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करने वाली है। और लगातार ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की चार केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए, नितिन गडकरी की बात की जाए, स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए और 2 मंत्री है वो भी है, और इसके अलावा जो पूर्व मंत्री है महेश गागड़ा, उनसे ही बातचीत करते हैं। सर, कैसा उत्साह, प्रधानमंत्री कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं? आज हमारे कार्यक्रम आने वाले कार्यकर्ता बताते हुए उनको स्वागत करता हूँ। और आप देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे कार्यकर्ता बस्तर पे हो गुजरते हो पहुंच रहे हैं और काफी उत्साह भी है। और जिस तरह से माननीय मोदी जी कल से सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं विकास कार्य हो चाहे हो, तो लेकिन भी है, कुछ व्यापारी लोग हैं अपने से सुनने के लिए भी आ रहे हैं। 4.5 साल बाद छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, क्या लग रहा है कितना महत्वपूर्ण है उनका दौरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार तकरीबी काम कर रही है संपर्क अभियान से, और देश क्या दुनिया मोदी जी को सुनना चाहती है और निश्चित तौर छत्तीसगढ़ की जो जनता है माननीय मोदी जी सुनने के लिए, देखने के लिए आतुर है। तो आपने सुना किस तरीके से पूर्व मंत्री जो महेश गागड़ा है उनका यही कहना है कि जो कार्यकर्ता यहाँ सुबह 6 बजे से पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर तस्वीर आपको दिखाऊंगा प्रीता, क्योंकि कुछ ही देर का वक्त बच गया है जब विजय संकल्प महारैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। करीब 40 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से प्रदेशवासियों को संबोधित करने वाले हैं। क्या कुछ किसानों के लिए लेके आ रहे हैं, नौजवानों के लिए लेके आ रहे हैं, महिलाओं के लिए लेके आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को साधने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं, युवाओं को साधने के प्रयास कर रही है। तो समझा जा सकता है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है। सुबह से ही कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, अलग अलग तरीके से। चलिए, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और सभी में खासा उत्साह और जोश यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अब से कुछ ही देर में सभा स्थल पर पहुंचेंगे और एक विशाल जनसभा को उनकी ओर से संबोधित भी किया जा रहेगा। तो आप बने रहिएगा खोमन हमारे साथ में। तो एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, राजधानी रायपुर में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद में वे सभा स्थल पर पहुंचेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और चप्पे चप्पे पर तैनात हमारे रिपोर्टर्स हैं और उनके माध्यम से हम आपको लगातार अपडेट्स भी दे रहे हैं उनके इस दौरे को लेकर।